अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिनात ट्यूशन सेंटर, और आज की इस वीडियो में हम ज़माइर मिल्किया यानी पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। तो ज़माइर मिल्किया का मतलब क्या है? इससे मुराद ये है कि जब हम किसी चीज़ की निस्बत किसी की तरफ करेंगे तो जो निस्बत करने के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होती है उसको ज़मीर मिल्किया कहते हैं। जैसे उसकी किताब, उसकी सेहत, उन दो मर्दों की किताब, उन बहुत सारी औरतों की गाड़ी वगैरह, या तुम्हारी गाड़ी या तुम्हारी किताब। तो ये जो मेरा, तेरा, तुम्हारा, जो ये हम निस्बत कर रहे हैं, इसके लिए अरबी के अंदर जो ज़मीर इस्तेमाल होती है उसको ज़माइर मिल्किया कहा जाता है। ये ज़मीरें इसम और हरफ जर के बाद मिलकर इस्तेमाल होती हैं। अब हरफ जर एक टर्म है अरबी के अंदर जो आपको बाद में समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह, और मिल्कियत पर दलालत करती हैं। जैसे किताबुहु, उसकी किताब, और लका, हादा लका, ये तुम्हारे लिए है। इन मिसालों में किताब इसम है और हु ज़मीर है, लाम हर्फ है और काफ ज़मीर है। अब मौजूदगी के एतबार से ज़मीरों की अक़साम। मौजूदगी के एतबार से ज़मीरों की तीन किस्में हैं। नंबर एक, वो ज़मीरें जो गायब के लिए इस्तेमाल होती हैं। नंबर दो, वो ज़मीरें जो मुखातिब के लिए इस्तेमाल होती हैं। नंबर तीन, ज़माइर मुतकल्लिम। ज़माइर गायब का बयान। अगर गायब वाहिद है तो उसके लिए वाहिद के ज़मीर, तस्निया है यानी दो हैं तो उसके लिए तस्निया की ज़मीर, और अगर जमा है तो उसके लिए जमा की ज़मीर इस्तेमाल होगी। अब अगर गायब मुज़क्कर है और वाहिद है तो उसके लिए हु की ज़मीर इस्तेमाल होगी, जैसे किताबुहु। अब हम किताब की निस्बत एक मर्द की तरफ कर रहे हैं, उस एक मर्द की किताब। अगर वो दो हैं तो हुमा की ज़मीर इस्तेमाल होगी, जैसे किताबुहुमा, उन दो मर्दों की किताब। अगर वो दो से ज़्यादा हैं तो हम की ज़मीर इस्तेमाल होगी, किताबुहुम, उन सब की किताब, देयर बुक। अगर वाहिद गायब है और वो मुअन्नस है तो उसके लिए हा की ज़मीर इस्तेमाल होगी, जैसे किताबु हा, उस एक औरत की किताब। किताबु हुमा, अगर दो हैं तो उसके लिए हुमा की ज़मीर इस्तेमाल होगी, किताबु हुमा, उन दो औरतों की किताब। किताबु हुन्ना, जमा के लिए हुन्ना की ज़मीर इस्तेमाल होगी, जैसे उन सब औरतों की किताब। किताबु हुन्ना। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि तस्निया में मुज़क्कर के लिए भी हुमा और मुअन्नस के लिए भी हुमा की ज़मीर इस्तेमाल हुई है, और यही उसूल आपने अपने जहन में ज़हन नशीन करना है कि जब आप किसी चीज़ की निस्बत दो मर्दों या दो औरतों की तरफ करना चाहें और वो गायब हैं तो उनके लिए एक ही ज़मीर हुमा की ज़मीर इस्तेमाल होती है। बात करेंगे मुखातिब की ज़मीरों के बारे में। जब हम किसी चीज़ की निस्बत एक शख्स की तरफ करें जो हमारे सामने मौजूद हो और वह मुज़क्कर हो तो उसके लिए का की ज़मीर इस्तेमाल होती है, जैसे किताबु का, तुम्हारी किताब। और अगर दो हों और उस चीज़ की निस्बत दो सामने वालों की तरफ मुखातिब कर रहे हों तो हम ये कहेंगे किताबु कुमा, तुम दो मर्दों की किताब। और अगर बहुत सारे हों तो उसके लिए कहेंगे किताबु कुम। अब मुअन्नस मुखातिब, अगर सामने वाली औरत है, हम एक औरत से मुखातिब हैं तो उसके लिए का की जगह पे की ज़मीर इस्तेमाल होगी, जैसे किताबु की, तुम्हारी किताब, तुम एक औरत की किताब। और अगर दो हों तो हम कहेंगे किताबु कुमा, तुम दो औरतों की किताब। और अगर दो से ज़्यादा हों तो हम कहेंगे किताबु कुन्ना, तुम सब औरतों की किताब। यहाँ भी आपने एक चीज़ नोट की होगी कि तस्निया के सीगे के लिए मर्द और औरत यानी दो मर्द और दो औरतों के लिए एक ही ज़मीर कुमा की ज़मीर इस्तेमाल हुई है। तो ये उसूल आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं ज़माइर मुतकल्लम के बारे में। अगर बात करने वाला वाहिद है और वो किसी चीज़ की निस्बत अपनी तरफ करना चाहता है तो उसमें या का इस्तेमाल किया जाएगा।
جیسے کتابی، میری کتاب. اب یہ کتاب کا لفظ اس کے ساتھ یا کا اضافہ کر کے یہ اس کتاب کی نسبت متکلم کی طرف ہو گئی. کتابی، میری کتاب. سیارتی، میری گاڑی. صحتی، میری صحت. تثنیہ کے لیے متکلم کا کوئی صیغہ نہیں ہے بلکہ جمع کا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے نا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے کتابنا، ہماری کتاب. صحتنا، ہماری صحت. امنا، ہماری ماں، وغیرہ. امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہیں تو کومنٹ باکس میں پلیز کومنٹ کر کے ہمیں سجیسٹ کیجئے، اور اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی کومنٹ کیجئے. انشاءاللہ ہم آپ کی پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیں گے. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو موصول ہو سکے. شکریہ.